नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, देखिए बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में है, जितने भी नए शॉपकीपर हैं, खासकर मतलब छोटे लेवल के शॉपकीपर हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि भाई हार्डवेयर का जो व्यापार है, तो हार्डवेयर के जितने भी व्यापारी हैं, छोटे हुए या मीडियम क्वालिटी के हुए, बड़े व्यापारियों को तो भाई सारा फंडा पता है कि अब क्या होने वाला है। तो मैंने जो जानकारी देने वाला हूँ वो केवल छोटे व्यापारियों को देने वाला हूँ कि भाई छोटे व्यापारी ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि इस समय जो जीएसटी है वो कम हुआ है। बहुत सारे कस्टमर आपके पास ऐसे भी आ रहे होंगे कि भैया जीएसटी कम हो गया, आप अभी भी वही रेट में माल दे रहे हो या महंगा दे रहे हो, तो जीएसटी कम हुआ तो आप सस्ता करो। ऐसे कस्टमर मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हार्डवेयर का जो व्यापार है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जो जीएसटी कम हुआ उससे रिलेटेड जानकारी दूंगा आज। अब मैं आपको बता दूं, देखो भाई, कि जीएसटी जो कम हुआ है वो ऐसा नहीं कि सभी चीजों पे कम हुआ है, कुछ चीजों पे कम हुआ है, कुछ पे नहीं भी हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं, देखो जितना भी हार्डवेयर व्यापार से संबंधित कारोबार है, ठीक है, हार्डवेयर में मतलब हार्डवेयर हो गया, पेंट हो गया, सैनिटरी हो गया, लाइट हो गया, कुछ लोगों का सरिया सीमेंट का काम भी है साथ में, ठीक है। कुल मिला के जितना भी हार्डवेयर का शॉप होता है वो मकान से संबंधित होता है कि मकान बनाने में जो भी मटेरियल चाहिए वो हार्डवेयर वाले व्यापारी सेल करते हैं। मैंने ज्यादातर यही देखा है। कुछ लोग एक रेंज में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी रेंज में काम करते हैं। मतलब जैसे हार्डवेयर हो गया, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मैं 3-4 चीजों में काम करता हूँ, हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट। तो इस तरह से बहुत सारे व्यापारी हैं जो मिक्स काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, देखो भाई, कुछ मटेरियल जो है हार्डवेयर लाइन में सस्ता हुआ है, ये बात सही है, लेकिन कुछ चीजों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो पेंट का जो कारोबार है, पेंट लाइन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उस पर पहले भी 18% जीएसटी था और आज भी उस पर 18% जीएसटी ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पेंट को कंफर्म कर दिया कि भाई पेंट में क्या चेंज होने वाला था क्या नहीं। अब आप समझ गए, पेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस कारोबार, मतलब इस जीएसटी का। इस कारोबार में जो भी रेट पहले थे वही अब रहेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए, देखो पेंट के जो रेट हैं उनमें कोई जीएसटी कम नहीं हुआ है, पहले भी 18% था और अभी भी 18% है। रही बात लाइट के सामान की, तो लाइट के काम में क्या है, थोड़ा बहुत रेट कम हुआ है। जैसे वायर का रेट कम हो गया है, ठीक है, वायर का रेट कम होगा, उसका कारण बताता हूँ। देखिए वायर का जो है उसमें कॉपर जो है, कॉपर का रेट डाउन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, वायर वगैरह का रेट कम होगा, हर चीज का, लाइट में भी कम नहीं होगा। और खासकर जो इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बता दूं, मतलब हार्डवेयर व्यापारी को, वो केवल पड़ेगा हार्डवेयर वालों को और जो सरिया सीमेंट का काम करते हैं उनको, ठीक है। हार्डवेयर का भी मटेरियल सस्ता हुआ, लेकिन सारा मटेरियल सस्ता नहीं हुआ। कौन किस प्रकार का मटेरियल सस्ता हुआ मैं वो भी बताऊंगा आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए बिल्कुल डीप से समझा रहा हूँ। देखो भाई, जो प्लम्बिंग वाले हैं, ठीक है, प्लम्बिंग वालों का कोई भी मटेरियल सस्ता नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो लोहे से संबंधित सामान है प्लम्बिंग लाइन में, मतलब समझ रहे, लोहे का सामान जो होता है उस पर थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा इसका असर किस पे दिखेगा मैं वो भी बता दूंगा। अभी आपको मैंने बता दिया, प्लम्बिंग लाइन में इसका कोई खास अंतर आपको नहीं दिखेगा। कुछ आइटम ऐसे हैं जो सस्ते हुए हैं। लाइट के काम भी ऐसा ही है कि कुछ आइटम है जो सस्ता हुआ है, ठीक है, सारे आइटम सस्ते नहीं हुए। मतलब बिल्कुल ये समझो, लाइट और जो प्लम्बिंग वाले हैं उनके लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आध आइटम सस्ता हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सस्ता किस प्रकार का हुआ मैं वो भी बताऊंगा। देखिए, जो लोहे से संबंधित सामान है, चाहे वो आपका लाइट वाले काम में हुआ, चाहे आपका पेंट वाले काम में हुआ, चाहे आपका किसी भी प्रकार का, लोहे का रेट डाउन हुआ है, ठीक है। अब लोहा किस प्रकार का डाउन हुआ मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे हार्डवेयर वालों का बताता हूँ, खासकर अब आप समझ जाओगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, हार्डवेयर के व्यापारियों को इसलिए फर्क पड़ेगा कि जितना भी सरिया सरिया सीमेंट वालों का काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई सीमेंट पे काफी ज्यादा रेट डाउन हुआ है, उस पर जीएसटी कम हुआ है। और आपको बता दूं, जो सरिये से बनने वाला सामान है, मतलब लोहे की छड़ से बनने वाला सामान है, लोहे की छड़ जो है उसका रेट डाउन हुआ है, क्योंकि भाई पहले उस पर 18% जीएसटी था। सरिया पे जो जीएसटी लगता था पहले 18% लगता था, लेकिन अब उसे 5% की कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 18% वाला माल 5% वाली कैटेगरी में आ गया, तो सीधी सी बात है आपका 12% का प्रॉफिट होने वाला है। 12, 5, 17 यानी कि 12-13% का प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है। अब 13% प्रॉफिट होगा लोहे के सामान में। अब लोहा किस प्रकार का, देखिए जैसे हार्डवेयर के व्यापारी हैं उनका नट बोल्ट होता है, मतलब हार्डवेयर की दुकान में, तो भाई नट बोल्ट का रेट बिल्कुल डाउन होगा 22 तारीख से, ठीक है। अब आप समझ गए मेरी बात को, मतलब छड़ से बनने वाला सामान,
मतलब हल्के प्रकार का लोहा नहीं, तार वगैरह है जो, वो भी रेट डाउन होगा, क्योंकि भाई लोहे से बनने वाला सामान है। लोहे का जितना मटेरियल है उसका रेट डाउन हुआ है, ठीक है। स्टील की बात करेंगे तो स्टील पे भी इसका फर्क देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि भाई स्टील का पाइप है, ठीक है। खास कर तो इसका इफेक्ट हार्डवेयर वालों को जो है मोटे काम में पड़ेगा, जैसे मोटा काम मतलब चादर हो गया, सरिया हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का रेट डाउन हुआ है। तो सरिया का मैंने बता दिया, सरिया का रेट खासकर डाउन हुआ है। सरिया से बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उनका रेट डाउन हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई हार्डवेयर वालों का क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान। नुकसान तो भाई कुछ है नहीं, लाभ होने वाला है। लेकिन जो स्टॉक आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, जैसे सरिया सीमेंट वाले हैं, अगर उनके पास जो स्टॉक पड़ा है तो भाई वो तो अब एक तरह से देखा जाए घाटे का सौदा है। लेकिन सरकार ने इस पे भी एक रणनीति बना के तैयार की है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भाई कुल मिला के व्यापार में एक यूनियन अच्छी है। अगर रेट डाउन हो भी गया, हमारा मेटेरियल महंगा आया हुआ है, तो इतनी जल्दी कोई मार्केट में सस्ता नहीं होगा, ठीक है। मानते हैं कि सरकार का रूल आया है तो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जब नया स्टॉक हमारे पास सस्ता होके आएगा तभी तो हम बेचेंगे। अब जो भाई पुराना हमारे पास पड़ा है, अब नए रेट पे बेच देंगे तो वो तो नुकसान होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे में आप अपने पुराने माल को जल्दी से जल्दी निकाल लें, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, और नया माल आप मंगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जीएसटी से संबंधित ये आपको जानकारी दे दी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि भैया आप कितना अर्निंग कर लेते हो दुकान से, ठीक है। तो भाई देखो, मेरा अर्निंग कम है या ज्यादा, इस चीज को आप मत पूछा करो, क्योंकि भाई अगर मैं मानो ज्यादा भी कमाता हूँ तो वो मेरे लिए है, और मैं अगर कम कमाता हूँ तो भी वो मेरे लिए है। आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन मत किया करो भाई। और रही बात, देखो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, ये बात सही है, क्योंकि भाई जिन दिक्कतों को मैंने सामना किया है वो आप लोग ना करें, मैं ये चाहता हूँ। और भाई आप अगर मेरे को देख के मोटिवेट होते हैं तो ये अच्छी बात है। आप बिल्कुल इस कारोबार में उतरे और आप खूब तरक्की करें, हम तो यही आशा करेंगे। और भाई ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप हमसे भी ज्यादा तरक्की करें। लेकिन कभी किसी की कमाई के बारे में मत पूछा करो भाई। तो ये चीज एक सीक्रेट होती है, सीक्रेट ही रहने दिया करो। और भाई कि कोई मेरा बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, बस अपना परिवार चल जाता है, इतना ही काफी है। आप लोगों का प्यार मिल जाता है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोगों को बता दो, अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। उस ग्रुप का जो लिंक है वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई हमने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं बहुत सारे भाई पूछते हैं मुझसे कि भाई हमें एक लिस्ट बना दो दुकान का, तो लिस्ट मैंने यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में डाले हुए हैं। जितने भी प्रकार के लिस्ट हैं वो यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में डाले हैं, ठीक है। आप उन लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी भाई मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों को बता दूं, देखो भाई कोई भी अगर आपकी क्वेरी हुआ करे तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लिया करो। इंस्टाग्राम फेसबुक किसी पे भी कर लो, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे से डिमांड करते हो कि भाई हमें आप लिस्ट प्रोवाइड करा दो, तो भाई मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। मैं सबको अलग अलग कहाँ तक कराऊं, इसलिए मैंने यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में अपलोड कर देता हूँ। आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। इस चीज के लिए मुझे मैसेज मत किया करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भाई मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और देखिए बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, ठीक है। तो भाई मैं किस किस का रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरी प्राथमिकता पहले मेरी दुकान है। भाई मेरा परिवार इससे चलता है दुकान से, तो मेरे लिए प्राथमिकता इसके लिए ज्यादा जरूरी है। और भाई मैं यूट्यूब पे जो आया हूँ तो बस आप लोगों की मदद वास्ते आया हूँ। लेकिन भाई जब सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे बढ़ता है तो भाई अगर 2-4 लोग होते हैं तो उन्हें हम उनकी हेल्प कर भी सकते हैं। लेकिन भाई कुछ मेहनत आप भी किया करो। आपको मेहनत में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आपकी सपोर्ट के लिए आपका भाई है। दोस्तों, हमने आपको ये सब जानकारी दी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, ताकि किसी जरूरतमंद के जब ये पास पहुंचेगा वीडियो तो उसका काफी ज्यादा हेल्प होगा। धन्यवाद दोस्तों।